ऐसे लोग जो आस्था और भगवान के नाम पर नफरत पैदा करते हैं उसको कानून बना देना चाहिए कि किसी भी तरह का चुनाव से उसको वंचित कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ समाधान जो रहा था चौसा के विद्युत जल परियोजना का, समाधान जरूरत है अस्पताल का। केंद्र सरकार ने जब से वो कौन मीटर, स्मार्ट मीटर, इससे बर्बादी के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव स्टडी देख रहे हैं। इस समय मौजूद है रोहतास जिला में और आपको हम बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव इस समय रोहतास जिले के दौरा पर है। और आपको हम बताते चले कि पप्पू यादव ने रोहतास जिले में बीते दिनों जो भी घटनाएं हुई है, जो भी आपराधिक घटनाएं हुई है, चाहे हम बात करें रोहतास जिले के बघेला थाना अंतर्गत जो के साथ जो युवती के साथ एक तरफा प्यार में जिस प्रकार से मंचलों ने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी, या उसके हम बात करें तो कुछ दिनों पहले रोहतास थाना क्षेत्र के एक वनवासी महिला की, एक आदिवासी महिला के जिस प्रकार से वनकर्मियों ने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी, उसको लेकर रोहतास जिले में पप्पू यादव पहुंचे हैं और पप्पू यादव ने सभी पीड़ित परिजनों से मिले हैं। और इसके साथ साथ पप्पू यादव स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार पर, यूँ कहें कि बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार, सूबे के जो मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए स्पष्ट तौर पर पप्पू यादव ने बताया है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से भी समाधान यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम समाधान यात्रा नहीं बल्कि रोजगार यात्रा करनी चाहिए, ताकि जो भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको रोजगार दिया जा सके। इसके साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि बहुत सारे देश में मुद्दे ऐसे आ गए हैं जैसे रामचरितमानस जैसे मुद्दे को लेकर मुख्य जो समस्या है, मुख्य मुद्दे को भटकाया जा रहा है और इसी की वजह से इसी को भटकाने के लिए रामचरितमानस जैसे मुद्दों को लाया जा रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने स्पष्ट किया है कि कम से कम बिहार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समाधान यात्रा निकाला जा रहा है, समाधान यात्रा नहीं बल्कि रोजगार यात्रा निकाली जानी चाहिए, ताकि काउंट हो कि कितने युवा जो हैं बेरोजगार हैं, कितने युवाओं को नौकरी के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कम से कम काउंट किया जाए। इसके साथ साथ पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस प्रकार से जातीय जनगणना हो रही है तो जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, बल्कि इसकी जनगणना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं क्या कुछ कहते हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। कि ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है फोकट मुद्दा। अब ये मुद्दे खत्म हो गए। मुद्दा रामचरितमानस नहीं है, मुद्दा करबला नहीं है। वो किसी की निजी राय हो सकती है, जदयू हो, राजद हो, किसी भी व्यक्ति का, बीजेपी हो। अब वो कोई बीजेपी की बात करिएगा तो वो शुरू ही करता है दलित के गाली से, आदिवासी की गाली से, क्रिश्चियन को गाली से, कुरान शरीफ साहब तक को गाली देता है। सर, ऐसे लोग जो आस्था और भगवान के नाम पर नफरत पैदा करते हैं उसको कानून बना देना चाहिए कि किसी भी तरह का चुनाव से उसको वंचित कर देना चाहिए। सर, आपके पार्टी के मेरी बात सुनो, और उसको किसी भी कीमत पर चुनाव से वंचित के साथ साथ संवैधानिक कोई भी सुविधा उसको भारत सरकार के द्वारा उन व्यक्ति को ना मिले जो जाति का नफरत पैदा करता है, जो भगवान के नाम पर नफरत पैदा करता है, जो किसी भी ग्रंथ, गीता, कुरान, बाइबिल के नाम पर नफरत पैदा करता है, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करना चाहिए और किसी भी तरह का पंचायती से लेकर एमपी तक के चुनाव से उसको बाहर कर देना चाहिए। सर, आपके पार्टी के मधुपुरा के अभिषेक सिंह की हत्या। सर, मैं जानता हूँ, छात्र अध्यक्ष थे प्रखंड के। लगातार मेरे लिए ये सबसे बड़ी घटना थी। मुझे लगा कि मुझे ये बेटी और लाठीचार्ज और राजपुरा की घटना, आपको पता होगा कि डिप्टी कलेक्टर के बेटे को डॉक्टर ने मारते मारते मार दिया नशा मुक्ति केंद्र में, मारते मारते मार दिया। स्वर्ण ज्वेलरी को कल गोली मार दिया परसों, आपको पता होगा बेगूसराय में। कल एक बेटी को डांस करने के लिए बेटी ने रोका, सुबह उसको जिंदा जलाने का प्रयास किया, पेट्रोल छीट के। मैं इस बात को ऐसे मानिए, इसको आप सरकार को सिर्फ गाली मत दीजिए, समाज भी तो चाहती है मेरे जात का क्रिमिनल हीरो रहे। पहले समाज ये पूछती है कि किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया है, कौन धर्म है, कौन मजहब है, और ऐसे लोगों को वोट देती है सोसाइटी। लगभग 90, अब 56 और 47 वाले को टिकट दीजिएगा, सोसाइटी उसी को वोट देगी। अपराधी को तवज्जो कौन देता है, बालू माफिया को तवज्जो कौन देता है। सर, करगल में विजेंदर मारे गए, न्याय मिल गई। चंद्रिका मारे गए, न्याय मिल गई। किसको न्याय मिला सर? यहाँ मुखिया मारा गया, पप्पू, न्याय मिल गया।
क्या न्याय मिला? सर, ये बालू माफिया, जमीन और शराब माफिया जब तक जिंदा रहेगा तब तक नेता लोगों की दुकान चलेगी। हम चाहते हैं समाधान में सबसे पहले नीतीश कुमार जी इन माफिया पदाधिकारी नेता का जो नेक्सस है उसको खत्म करें, ये मैं ऐसा मानता हूँ। सर, समाधान यात्रा से समाधान हो पाएगा? सर, यूरिया का समाधान जरूरी है, रोहतास किला का समाधान जरूरी है, बालू का समाधान जरूरी है कि ट्रैक्टर एमबीआई नहीं दे पा रही है, समाधान जरूरी है चौसा बड़ी फैक्ट्री का। मैं तो कह रहा हूं समाधान जरूरत है चौसा के विद्युत जल परियोजना का, समाधान जरूरत है अस्पताल का, समाधान जरूरत है बंजारा फैक्ट्री का जहां पर लोगों की 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, पीएफ नहीं मिलता है, मरने के बाद ग्रेचुइटी नहीं मिलती है, खत्म हो गया रिटायरमेंट के बाद। समाधान और बिजली बिल के सवाल पर मैं बहुत क्लियर हूं। केंद्र सरकार ने जब से वो कौन मीटर, स्मार्ट मीटर, इससे बर्बादी के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा तबाह हो चुका है बिहार के आम लोग। 8-8 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार का बिल। हम नीतीश कुमार जी से चाहते हैं इस पर पूरी तवज्जो के साथ कार्रवाई करें। इस बिल से पूरा का पूरा, खास तौर पर मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग परेशान हैं। इसकी पूरी जांच हो, इंक्वायरी हो। स्मार्ट बिल जब से आया है, स्मार्ट अकस्मात, ये तबाह कर दिया है जिंदगी को। इसके लिए इसको तब तक रोक लगा। अभी आपने सुना जन अधिकार पार्टी के सह पूर्व सांसद पप्पू यादव को। पप्पू यादव ने रोहतास जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट तौर पर बिहार के मुखिया, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए यही बताया कि जिस प्रकार से अभी रामचरितमानस, करबला, ये सारी चीज़ों को उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे से ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कम से कम बिहार में समाधान यात्रा नहीं बल्कि रोजगार यात्रा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव स्टूडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।